और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने दुश्मनों को सीधी चेतावनी दे दी है। भारतीय सेना ने जो दुश्मन भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं उन्हें सीधी चेतावनी दे दी है। भारतीय सेना ने बता दिया है कि हिंद के वीरों में कितना दम है। अगर दुश्मन ने गलती की तो करारा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना हर तरह से तैयार है दुश्मन को जवाब देने के लिए। आज की लड़ाई काफी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे जरूरी चीज है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। पर जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा। ये राम प्रहार है दर्शकों, एक्सरसाइज जिसके लिए पूरी तैयारी भारतीय सेना की, और पीएम मोदी ने भी फ्री हैंड दे दिया है जो आपने सुना। और इधर एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद से उत्तरी कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। खुफिया इनपुट के बाद पीओके में कई लॉन्चिंग पैड अब भी एक्टिव हैं दर्शकों, ये जानकारी है। और बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। आपको एलओसी से हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं केरन सेक्टर में। लगातार पूरे देश में जहां हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया में मौजूद है और लगातार आप यहां पर विजुअल्स में देख रहे हैं किस तरह से यहां पर जो फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें, किस तरह से यहां पर वो ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और लगातार हर एक चीज़ की अगर हम बात करें इन डिफिकल्ट टेरेन्स में किस तरह से यहाँ पर जो है फ्रिस्किंग की जाती है, उसके साथ साथ अगर हम कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशंस की बात करें उनको यहां पर जो है अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें डॉग स्क्वाड की, जो काफी अहम भूमिका इन जंगलों में निभाता है, जिस तरह से एक्सप्लोजिव के साथ साथ अगर हम बात करें, अगर हम आईडी या बाकी चीजों की बात करें, वो सब डिटेक्ट करने के लिए भी यहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हथियार दिए गए हैं, इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि कब और कहां पर इस प्रकार के कुछ अगर कहीं पर कोई इनको भी सस्पिशियस चीज जो है वो नजर आता है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। यहां पर हम जवान से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो हमें बताएंगे अगर कहीं पे कोई एक्सप्लोजिव होता है या कोई भी मेटल कोई चीज होता है उसको किस तरह से ये ढूंढ निकालते हैं। सर, आप मुझे बताइए, ये जो आपके हाथ में इक्विपमेंट है, क्या कुछ फंक्शन है इसका, कैसे आप इन घने जंगलों में हैं इस कार्रवाई को जो है अंजाम दे रहे हैं? इसका DSMT है, तो इसको जो 2.5 फुट के नीचे मतलब होगा, आईडी कोई लगा होगा तो उसमें इसमें पता चल जाएगा। फिर उसको आगे हमारा सीनियर कमांडर है उसको बताएंगे। जैसे आपको कोई भी सस्पिशियस चीज़ इन घने जंगलों में नज़र आता है, दिखाई देता है इस मशीन के तरफ से, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई आपकी रहती है इन घने जंगलों में? घने जंगल जैसे इसको पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग पीछे जो कमांडर है उसको बताएंगे, फिर आगे आएगा उसका कार्रवाई। तो
आपने देखा किस तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास है, जिससे ये पता लगा जा सकते हैं कहीं कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है या कोई आईईडी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम हथियारों की बात करें, जो यहाँ पर जवानों के पास हथियार है, क्या कुछ हथियार है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ किस प्रकार की इनकी तैयारी है, जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन या बाकी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कैसे इनको अंजाम दिया जाता है। सर हमें बताइए, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं किस तरह से इन चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस के साथ साथ घने जंगलों में आप ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है? ये हमारे पास में जो वेपन्स हैं, एक आला दर्जे के वेपन है अभी, जिसके द्वारा हम जो है किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे पास में जो पाकिस्तान से आने वाले मिलिटेंट हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सफिशेंट हथियार है और उनसे अच्छा वेपन हमारे पास है। और इस बीच अगर हम बात करें, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में जहां हाई अलर्ट चल रहा है, लेकिन इन डिफ़िकल्ट रेस में जहां पर एक आम इंसान के लिए भी चलना मुश्किल है, लेकिन यहां पे आप कार्रवाई को अंजाम देते हैं। 2400 घंटे आप लाइन ऑफ कंट्रोल वाले, जैसे केरन सेक्टर में हमने कुछ टाइम पहले देखा किस तरह से 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जो है वो ढेर कर दिया था। ये अभी का जो मौसम है उस हालात से बर्फ़ गिरने वाली है, इसलिए मिलिटेंट जो है इसी टाइम पे अंदर आने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम जो सर्च ऑपरेशन और अपना कॉर्डन सर्च करते हैं, और दूसरा जो अपना पेट्रोलिंग वगैरह करके उनकी उसको घुसपैठ को नाकाम बनाते हैं। इस बीच अगर घुसपैठ करने का कोई भी प्रयास जो है वो जैश या लश्कर की तरफ से किया जाएगा, तो क्या कुछ तैयारी है, चाहे दिन की अगर हम बात करें या उसके साथ साथ रात की बात करें? अगर हमारे सामने ऐसा कोई भी सिचुएशन आती है तो सीधा हम जो है गोली मारने का वो है, और गोली मार के हम उसको तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। इसके लिए हम जो हर समय तैयार रहते हैं। बिल्कुल, जो भी देश की तरफ आंख उठाकर दिखाने की कोशिश करेगा उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इतना ही नहीं, हालांकि हमने यहाँ पर जवानों के साथ बात भी की तो उन्होंने कहा किस प्रकार से 2400 घंटे यहाँ पर कहीं बड़े बड़े एम्बुशेस होते हैं, जो लगातार कहीं दिनों तक इन घने जंगलों में मौजूद होते हैं। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ये जवान कहीं घंटों तक लगातार ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, चाहे प्लेन एरियाज़ की बात करें या ऐसे डिफिकल्ट जंगलों की बात करें, जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के साथ साथ बाकी ऑपरेशंस को जो है वो अंजाम दिया जाता है। फिर दोस्त अगर आपको यहां से दिखा पाए किस तरह के वेपन्स है, चाहे अगर हम वेपन्स की बात करें, AK सीरीज वेपन्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी वेपन्स है जो बस BSF के पास है या बाकी कुछ स्पेशल फोर्सेस के पास है, वो यहाँ पर मौजूद है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्नाइपर डॉग की बात करें या काफ़ी तरह के जो है यहाँ पर इनके पास जो है वो स्नाइपर डॉग से, चाहे एक्सप्लोजिव्स की बात करें या बाकी कुछ चीज़ों की बात करें, वो यहाँ पर इनके साथ मौजूद है। या देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से फिरोल आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार इन घने जंगलों की अगर हम बात करें, वो आप देख रहे हो किस तरह से पूरे इन जंगलों को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा किस तरह से जवानों की अलर्टनेस के साथ साथ काफ़ी सारे जो है स्नाइपर डॉग्स की बात करें, उसके साथ साथ बाकी जो हथियार हैं BSF के पास किस तरह से वो अंजाम देते हैं। लगातार हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया से यहाँ से कुछ ही मीटर्स के बाद जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया जो है वो उसकी शुरुआत होती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही कहा किस तरह से 150 से 160 के कुछ आतंकी है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ डिफरेंट लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, और वह भी कभी भी कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से पूरे देश में जहां हाई अलर्ट है और इन घने जंगलों की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी सुरक्षा को जो है वो तेज कर दिया गया है।